हेलो एवरीवन, वेलकम टू राधिकास गॉड अप चैनल। आज हम जानने वाले हैं पाइथन के बारे में, राइट। सो पाइथन क्या है, ठीक है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, क्या उसके फीचर्स थे, सब कुछ डिटेल में, ठीक है। सो पाइथन वाज कंसीव्ड इन द लेट 1980s बाय गिडो वैन रोसम, ठीक है। गिडो वैन रोसम के द्वारा ही डेवलप की गई थी पाइथन, ठीक है। पाइथन डेवलपर्स एम फॉर इट फॉर बाय फन टू यूज। पाइथन का जो यूज करने का मतलब है फन टू यूज, इजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है। हम हर कोई समझ पाए पाइथन को। तो द नेम पाइथन इज ट्रिब्यूट ऑफ द ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप मॉन्टी पाइथन। मॉन्टी पाइथन से ही पाइथन का जो है इसकी डिस्कवरी हुई है, नाम नेम डेवलप हुआ है, ठीक है। ये एक ब्रिटिश कॉमेडी शो था। अगर मैं बात करूँ ऐसे फीचर्स की पाइथन की, क्या फीचर्स थे, ठीक है। तो फर्स्ट फीचर क्या है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स। इसका क्या है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स है, ठीक है। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स, ठीक है। ये इसका हमारा जो है फंक्शन है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स, ठीक है। अगर हम बात करें, हम इसको इजिली यूज कर देते हैं। सिंटेक्स सिंपल होने के कारण इसे हम पढ़ना भी आसान होता है, राइट। अगर मैं बात करूँ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जो हमारी पाइथन है, ठीक है। और मैं बात करूँ पाइथन जो है हमारी इंटरप्रेटेड भी है, मल्टी पैराडिगम्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम कह सकते हैं इसको पाइथन को। और क्या है, डायनामिकली टाइप। हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किस टाइप की है, डायनामिक टाइप की है, ठीक है, डायनामिकली टाइप। अगर मैं बात करूँ एम्फेसाइज ऑन कोड रीडेबिलिटी, कोड को रीड करना बहुत आसान होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट भी है इसके अंदर। और हम बात करें लार्ज लाइब्रेरी सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि पाइथन जो है वो लार्ज लाइब्रेरी सपोर्ट करती है। हब कम्युनिटी है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और सपोर्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन को हैंडल को भी सपोर्ट कर पाती है हमारी पाइथन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, देखो, एक तो बहुत इजी है, ठीक है, रीडेबल भी है, हम उसको इजीली रीड कर पाते हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है कि कोड हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो जाता है और कंपाइलिंग की जरूरत नहीं होती, यानी हम उसको इजीली हम कोड को एक्सेस कर पाते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, हम उसे विंडो पे यूज कर सकते हैं, लिनक्स पे भी यूज कर सकते हैं, और मैक ओएस पे भी यूज कर, जहाँ पर हम चलाना चाहते हैं वहां पर यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, फंक्शनल है, हम ऊप के अकॉर्डिंग भी इसका यूज कर सकते हैं, ऊप का कॉन्सेप्ट भी है हमारा पाइथन में आ जाता है, ठीक है। एक्सटेंसिबल है, सी की हम बात करें, सी प्लस प्लस की बात करें तो के साथ साथ क्या है, इंटीग्रेटेड हो भी सकती है, जो हमारे पाइथन की फीचर्स बहुत है, राइट, ठीक है। और उसकी लाइब्रेरी की बात करें, नमपाई है, डिजांगो है, ठीक है, वो हम लाइब्रेरीज की भी हम आगे हम बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर हम सिंटेक्स की बात करें पाइथन की सिंपल सिंटेक्स की, तो हम कैसे करेंगे, प्रिंट, ठीक है, फिर हम जो है इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल सकते हैं हेलो पाइथन, ठीक है, अपनी कोडिंग आएंगे भी इसके आगे भी, तो हम उसको समझ पाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आइडेंटिफायर्स की, राइट, कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। एनी नेम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर, हर नेम आइडेंटिफाई होता है। दिस इंक्लूड वेरिएबल का नेम हो सकता है, फंक्शन का नेम हो सकता है, क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, और कोई भी मॉड्यूल की बात करिए उसका नेम होता है, वो हमारे आइडेंटिफायर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर्स वो वेरिएबल होते हैं, फंक्शन हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती हैं, या फिर मॉडिफायर का नाम होता है जो हम उसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। दे स्टार्ट्स विद अ लेटर, या तो वो लेटर से स्टार्ट होंगे या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। इंटरनली दे कैन हैव डिजिट्स बट नॉट टू स्टार्ट विद इट, ठीक है, डिजिट से स्टार्ट नहीं होते। देयर लेंथ इज नॉट लिमिटेड, कोई लेंथ लिमिटेड नहीं होती। हम ऐसे देते हैं माई, फिर हम वेरिएबल का नेम दे सकते हैं, ठीक है, और हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, वैलिड होगा। देयर लेंथ इज नॉट लिमिटेड, दे शुड नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस, वाइट स्पेसेस कंटेन नहीं करता है, मस्ट रिमेंबर, ठीक है। दे आर केस सेंसिटिव होते हैं, दे शुड नॉट बी कीवर्ड, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो कीवर्ड्स में नहीं आते। जो पाइथन के कीवर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल फिक्स होते हैं, यानी होता है ना रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिसको हम चेंज नहीं करते हैं। पाइथन की जो कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व होते हैं, जैसे इंग्लिश के भी कुछ वर्ड्स होते हैं रिजर्व होते हैं कि अभी हाँ ये इसका मतलब यही होने वाला है, ठीक है। तो ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल से बात करूं, पाइथन के कुछ वर्ड है, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, डेफ, क्लास, रिटर्न, ऐसे बहुत से कीवर्ड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इन द कोड में, ओके। अगर मैं बात करूँ कमेंट्स की, कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हर एवरीवन विल बी एक्सेस समझ पाता है कोड को, ठीक है। इट डिस्क्राइब द पर्पस एंड एप्लीकेशंस ऑफ राइटन कोड, की कोड किस बेस पे लिखा हुआ है, क्या हम बताने वाले हैं कोड में, सो दैट एनीवन एल्स जो भी है समझ सकता है कि किसकी कोडिंग करने वाले हैं। हु इज अपडेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वाइट कोड एंड डज नॉट हैव हार्ड टाइम टू फिगर इट आउट, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला होता, समझ आ जाती है, राइट। अब हमें क्वेश्चन पता होगा तो आंसर हम इजिली समझ पाते हैं ना, इस टाइप कमेंट होते हैं, हमें पता चल जाता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। अगर पाइथन की बात करें, पाइथन प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स, टू टाइप्स के हम कमेंट्स रीड करते हैं। एक तो होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स और एक होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन जो कमेंट्स होते हैं वो कहाँ स्टार्ट होते हैं, बिगिन विद हैश,
symbol, right? This is the main line. To begin with the hash symbol and is used to mention that the whole line should be considered a comment until the end of a line. हमें अगर लाइन तक समझना है तो हमें क्या चाहिए, सिंगल लाइन कमेंट चाहिए होता है. एग्जांपल्स दे रखा है, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, दिस इज प्रिंट हेलो ऑल. ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. अगर हम बात करें मल्टीलाइन कमेंट्स की, तो ये क्या होता है, मल्टीलाइन कमेंट्स इज यूजफुल व्हेन वी नीड टू कमेंट ऑन मल्टीपल लाइंस. होती है ना, बहुत सारी लाइंस होती है जिसको भी हमें जो कमेंट्स देने होते हैं. इन पाइथन ट्रिपल डबल्स का भी हम यूज कर सकते हैं, सिंगल कॉट्स का भी यूज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखो सिंगल कॉट्स के अकॉर्डिंग यूज कर रखे हैं, मल्टीलाइन के लिए हम यूज करते हैं. तो मल्टीलाइन कमेंट्स में प्रिंट हेलो एग्जाम्पल 1 था मल्टीलाइन कमेंट्स का. ठीक है. अब हम बात करें एग्जाम्पल 2 मल्टीलाइन कमेंट्स, तो यहाँ से स्टार्ट किया सेकंड लाइन तक प्रिंट हेलो ऑल. ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं कमेंट्स का. ठीक है. अब हम बात करें कमेंट लाइन आर्ग्यूमेंट, वो क्या होते हैं. आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, मतलब फंक्शन में आर्ग्यूमेंट डेटा पास करने के लिए यूज होते हैं. जैसे हमें कोई डेटा पास करना है, दिस आर द आर्ग्यूमेंट पास व्हेन यू रन पाइथन प्रोग्राम. हमें पाइथन का प्रोग्राम रन करवाना है, पाइथन की स्क्रिप्ट रन करवानी है, कोई भी कमांड लाइन. ठीक है. ये हमारा जो सिंटेक्स होने वाला है, पाइथन फाइल का नेम डॉट पी वाई के अकॉर्डिंग हम इसको सेटअप करते हैं. ठीक है, बस सेव करते हैं पाइथन का नेम डॉट पी वाई, फिर आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2 आर्ग्यूमेंट 3, जितने भी हमें आर्ग्यूमेंट लिखने हैं वो हम इसमें आर्ग्यूमेंट लिख पाते हैं. ठीक है, क्लियर है. अब दिस आर्ग्यूमेंट्स आर स्टोर इन ए लिस्ट नेम, इसकी आर्ग्यू के नाम से हमने कर दिया. ठीक है. ये हमने मॉड्यूल्स अलग अलग मॉड्यूल्स बनाएंगे, जैसे कि यू कैन यूज दिस पास आर्ग्यूमेंट यूजिंग इंडेक्सिंग लाइक सिस डॉट आर्ग्यूमेंट. ठीक है. फिर हम बोलेंगे जीरो, अभी जीरो क्या है, इसकी इंडेक्सिंग बता रहा है. वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जीरो स्टार्टअप का 0 1 2 3 जितनी भी हम इंडेक्सिंग करेंगे, तो यूज पासिंग डेटाबेस नेम. हमने डेटाबेस का ऑटोमेटिक नाम जाएगा, तो पासिंग फाइल नेम एज ए कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग ऑफ स्क्रिप्ट. ठीक है. अब तो हम डिस्कस करें, जब हम कोडिंग करेंगे तब हमें इसकी क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी. ठीक है. एक तो होता है पोजीशन आर्ग्यूमेंट, जिसमें हम पोजीशन के बारे में बताते हैं, ऑर्डर के हिसाब से पास होता है. जैसे यहाँ पे जीरो इंडेक्सिंग दे रखी थी यहाँ पर, राइट. तो ये कि हमारी जीरो इंडेक्सिंग के बारे में बता रहा है. अगर हम बात करें कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि पैरामीटर नेम से साथ पास होते हैं, जो पैरामीटर के बारे में बताएंगे. ठीक है. एक होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि फंक्शन डेफिनेशन में डिफॉल्ट वैल्यू होती है जो बदल जाती है. वेरिएबल लेंथ के बारे में बता सकते हैं कि वेरिएबल की क्या लेंथ क्या है, कीवर्ड्स है, नॉन कीवर्ड्स है. ठीक है. उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले लेटर ऑन. ठीक है, अकॉर्डिंग के थ्रू. अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या, इंडेंटेशन. इंडेंटेशन में क्या होता है कि पाइथन में इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है कि स्पेस या फिर टैब्स कोड ब्लॉक को डिफाइन करता है. ये करली ब्रेसेस के कीवर्ड की जगह पर यूज होता है, और डिफॉल्ट इंडेंटेशन 4 स्पेसेस से होता है. ठीक है. अगर हम बात करें कि स्पेसेस भी होंगी, जैसे कि वेयर इज द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द इंडेंटेशन इन कोड इज फॉर रीडेबिलिटी ओनली. क्योंकि हम कोड को रीड कर पा रहे हैं, द इंडेंटेशन इन पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कि हम कैसे इंडेंट कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल की बात करूं, अगर हमने कोड लिखा सिंपल सा इफ ट्रू. ठीक है, तो पाइथन ये है इंडेंटेशन करेक्ट. अब ट्रू है तो कंडीशन जो इंडेंटेशन हमारी करेक्ट होने वाली है. तो ठीक है. अब उसके बीच में हमने स्पेसेस दे दिए. ठीक है. अब फिर हम करेंगे प्रिंट एरर, तो उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन आने वाली है वो हमें कोडिंग से ही पता चल जाएगा. तो इंडेंट कर पा रहा है उसको स्पेसेस के बारे में, अगर हम स्पेस डालते हैं तो क्या एरर आ रहा है, कितने स्पेसेस काउंट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो कोडिंग के थ्रू बता देता है. ठीक है. ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं इंडेंटेशन में. इसलिए करेक्टर सेट की हम बात करते हैं, तो करेक्टर में भी रिप्रेजेंट यूसेज दिस करेक्टर रिप्रेजेंट एनी लेटर. कोई भी लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, राइट. इट सपोर्ट यूनिकोड्स एंड कोडिंग टेक्निक्स. अलग अलग टेक्निक्स की हम बात करते हैं. लेटर्स की हम बात करेंगे, लेटर क्या होता है, ए टू जेड है, स्मॉल भी होते हैं, कैपिटल भी होते हैं. ठीक है, सभी की वैल्यूज अलग अलग होती है. डिजिट्स की हम बात करें 0 to 9 है, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, वाइट स्पेसेस होते हैं, राइट. ठीक है. आगे मूव ऑन करते हैं ऑपरेटर्स की. ठीक है. एन ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या होता है, एन ऑपरेटर इज अ सिंबल that represent an operational that may be performed on one or more operand. ठीक है, परफॉर्म कर पाते हैं ना ऑपरेटर्स में. अब हम कौन कौन से ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं, अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट और बिटवाइज ऑपरेटर. ठीक है, विद एग्जांपल्स. तो ऑपरेटर आर यूज्ड टू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड. ऑपरेटर किसके है, यूज किसके लिए हो रहे हैं, मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड. ऑपरेटर लाइक टेक वन ऑपरेंड आर कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर. जब हम वन ऑपरेंड की बात करें तो यूनरी होगा, और टू की बात करें तो बाइनरी होगा. ठीक है, जनरल सी बात है. ठीक है, ये सभी ऑपरेटर्स के नेम लिखे हुए हैं, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, बिटवाइज, आइडेंटिटी, लॉजिकल और मेंबरशिप. इन सभी को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट. अब देखो असाइनमेंट में क्या हुआ, द असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू result of right operand or express the variable preference on left the assignment.
ऑपरेटर डिनोटेड बाय इक्वल के सिंबल से, ठीक है। ये हमारे ऑपरेटर हैं, ये इसका नाम है, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है और इसके एग्जांपल्स हैं कि असाइन कैसे कर रहा है वैल्यू को, ठीक है। ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, a इज इक्वल टू 10 प्लस 20 और ये हमारा शॉर्टकट दिया रहा है कि a क्या है 10, ठीक है। तो ये शॉर्टली रिमेंबर के लिए, ठीक है, वो असाइन करे वैल्यू को। ये ऐड करना हो तो इस टाइप का होगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सब्ट्रैक्ट के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, डिवीजन के लिए, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड्यूलस का और एक्सपोनेंट का, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रिंट फंक्शन की, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंट फंक्शन क्या होता है। प्रिंट फंक्शन आउटपुट को कंसोल में डिस्प्ले कराता है, ठीक है, ताकि हम समझ पाए। प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट द आउटपुट डेटा टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे, एक तो होता है एसईपी, ठीक है, सेपरेटर का, जिसमें क्या होगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के बीच सेपरेटर डिफॉल्ट स्पेसेस, यानी डिफाइन होगा कि सेपरेट करे वैल्यू को, राइट। यू इस एग्जांपल ऑफ दिस सिंटैक्स दे सकते हैं कि प्रिंट, ये देखो ये प्रिंट है, ये ऑब्जेक्ट यस, और ये हमारा सेपरेटर एसईपी, इसके अंदर हमारा सेपरेटर है, ठीक है। अब यहाँ पर एंड के बाद हमने यहाँ पे ये क्या एंड यूज किया, राइट। इसमें क्या होगा, आउटपुट के एंड में क्या ऐड करना चाहते हो, डिफॉल्ट हम करना चाहते हैं, न्यू लाइन करना चाहते हैं, कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो हमारा एंड में आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। यहाँ हमारी फाइल और यहाँ पर हमारा फ्लैश, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें इसके पैरामीटर्स की, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, दिस इज अ वैल्यू और वैल्यूज यू वांट टू प्रिंट। ऑब्जेक्ट ये होगा ना कि जब हम वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, हम कोई भी, हमारे पास कोड दे रखा है, हमें क्या एक्सेसिबिलिटी मिल रही है, क्या हम राइट करना चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग हमें राइट करेंगे, ठीक है। आप एससीपी यानी सेपरेटर स्पेसिफाई हाउ द ऑब्जेक्ट, इट्स ऑप्शनल है, बाय डिफॉल्ट है, मतलब यूज करना है, चॉइस होती है। द डिफॉल्ट इज ए स्पेस, ठीक है, सेपरेटर स्पेस के लिए होता है। एंड यूज करते हैं, स्पेसिफाई व्हाट टू प्रिंट, व्हाट टू प्रिंट एट द एंड, इट्स ऑप्शनल, ठीक है। एंड हमें क्या करना है, न्यू लाइन के लिए करना है, डॉट करनी है, क्वेश्चन मार्क, जो भी हम चाहते हैं वो, ठीक है। फाइल की बात करें तो फाइल इज लाइक ऑब्जेक्ट वेयर द आउटपुट इज सेंट, राइट। इट्स ऑप्शनल है, ये भी बाय डिफॉल्ट होती है, जैसे कि बाय डिफॉल्ट इट्स sys.std out, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये रहती है। फ्लश का मतलब क्या है, इफ ट्रू द स्ट्रीम इज फोर्सफुली फ्लश, इट्स ऑप्शनल है, ये भी बाय डिफॉल्ट इज फॉल्स, तो ऑटोमेटिकली फॉल्स ही रहती है। एग्जांपल if 5 है तो प्रिंट द वैल्यू ऑफ a इज a, द वैल्यू ऑफ a क्या है, a की वैल्यू क्या है, असाइन होती है 5, यहाँ पे आउटपुट क्या जाएगा हमारा 5, ठीक है। इन दिस प्रिंट स्टेटमेंट, हमारे पास जो स्टेटमेंट हमें दी गई है, इन दिस प्रिंट स्टेटमेंट वी कैन नोटिस दैट स्पेस वाज एडेड बिटवीन द स्ट्रिंग एंड वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल a, दिस इज द ऑप्शनल बट वी कैन चेंज इट, हम उसको चेंज भी हम कर सकते हैं, ठीक है। जनरली लिखा हुआ है प्रिंट ऑब्जेक्ट सेंड, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, सेपरेटर लगा दिया, फिर यहाँ पर क्या एंड फाइल, और ये फाइल क्या हमारी सिस्टम sys.slp out, ये हमारा फ्लश फॉल्स, ठीक है। जनरली ये ऐसी ही रहती है। अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज इनपुट फंक्शन, ठीक है। इनपुट फंक्शन क्या होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, ठीक है। इनपुट फंक्शन को यूज से पहले यूजर से इनपुट लेते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग के रूप में ले लिया, किसी के रूप में हम ले सकते हैं, इनपुट से इनपुट फंक्शन है तो इनबिल्ट इनबिल्ट होता है। अब सम टाइम ए डेवलपर वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एट सम पॉइंट, इन कोई भी प्रोग्राम पे हम बात करें तो अगर कोई प्रोग्राम के अंदर हमें इनपुट लेना है, ठीक है, तो टू दिस पाइथन प्रोवाइड एन इनपुट फंक्शन, तो पाइथन को इनपुट चाहिए होगा। अब इनपुट फंक्शन एक्सेप्ट an input string from the user without evaluating its value, वो क्या करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, उसको इवेलुएट करेगा अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर बात करें इनपुट फंक्शन की, तो दिस फंक्शन कंटिन्यू इट टू रीड इनपुट टेक्स्ट फ्रॉम द यूजर अंटिल इट एनकाउंटर ए न्यू लाइन, ठीक है। अगर हम इनपुट लाइन दे रहे हैं, ठीक है, हमें क्या करना होता है इसमें, सिंपली सिंटेक्स से होगा कि इनपुट फिर प्रॉम्प्ट जो हम देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक, हमने लिखा नेम, ठीक है, नेम इक्वल है इनपुट, इनपुट में हम नेम डाल देते हैं, किसी का भी नेम डाल दिया। अब प्रिंट हेलो उसका नेम, ठीक है। अब इनपुट में क्या आएगा, नेम, और आउटपुट में क्या आएगा, हेलो नेम, क्योंकि वो क्या कह रहा है, इनपुट फंक्शन है, कि जब हमारा फंक्शन आउटपुट देगा तो उसकी वैल्यू को असाइन करेगा, ठीक है। मैं भी स्क्रॉल करती हूँ, जैसे एग्जाम्पल ये सेकंड एग्जाम्पल है, एंड इसमें हमने दिया एंटर ए नंबर, जैसे कि एंटर ए नंबर, हमने क्या किया, इसमें नंबर तो दे दिया हमने, एंटर ए नंबर, नंबर हमने क्या अलाउड किया 10, ठीक है। तो here we can see the enter value, one is a string not a number, ठीक है। तो not this function always return str type value, ठीक है, तो नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लेगा, str टाइप वैल्यू स्ट्रिंग को ही अलाउड करता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा हेलो उसका नेम, तो नेम क्या स्ट्रिंग में आ गया, तो वो स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, ठीक है। और नंबर की बात करें तो नंबर को भी वो समझ नहीं पा रहा है वो नंबर है स्ट्रिंग है कौन सी वैल्यू है, वो ऑटोमेटिक बोले स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, ठीक है, मस्ट ओके।
नेक्स्ट इज इवेलुएट। इवेल फंक्शन का काम करता है, इवेल स्ट्रिंग का पाइथन एक्सप्रेशन के रूप में इवेलुएट करता है। ये किसी के साथ मतलब ये किसी की हो सकता है, या फिर अगर उस यूजर इनपुट यूज किए जाए, यूजर ने इनपुट यूज करना है तो हम उसको इवेल यूज करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। eval फंक्शन इज यूज्ड टू इवैल्यूएट ए पाइथन एक्सप्रेशन फ्रॉम ए स्ट्रिंग बेस्ड इनपुट। स्ट्रिंग से इनपुट ले लिया। eval इज ए built इन फंक्शन यूज्ड टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ ए स्ट्रिंग। ठीक है, इवैल्यूएट करेगा स्ट्रिंग की वैल्यू को। अब ये सिंटेक्स क्या होगा, eval एक्सप्रेशन फिर ग्लोबल। ठीक है, eval एक्सप्रेशन और ग्लोबल नन लोकल और, ठीक है, इस टाइप का ये हमारा जो है सिंटेक्स होने वाला है, राइट। इवेल एक्सप्रेशन फिर ग्लोबल नन फिर लोकल फिर नन। ठीक है, अब एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग ए वैलिड पाइथन एक्सप्रेशन। जो हम दे रहे हैं वो वैलिड है कि इनवैलिड है। ठीक है, अगर हम न्यूमेरिकली स्टार्टिंग में देते हैं तो वो क्या हुआ, इनवैलिड है ना, तो वो इवेल फंक्शन बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है वैल्यू को। अगर मैं बात करूँ ग्लोबल की तो इट्स ऑप्शनल। ठीक है, ग्लोबल ऑप्शनल होता है बाय डिफॉल्ट नन। इट इज डिक्शनरी रिप्रेजेंटिंग द ग्लोबल सिंबल टेबल। वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी टेबल किस तरह शो होने वाली है। लोकल की बात करूं तो डिक्शनरी रिप्रेजेंट लोकल सिंबल टेबल, इट इज ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट, ये हमारी ऑप्शनल होती है। x इक्वल 1 प्रिंट किया इवल x+1। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेम स्पेस, ठीक है, नेम स्पेस रिप्रेजेंट करता है ए मेमोरी ब्लॉक वेयर नेम आर मैप टू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, क्लास नेम स्पेस होता है, इंस्टेंस नेम स्पेस होता है। क्लास नेम स्पेस में बात करते हैं, क्लास मेंटेन इट्स ओन नेम स्पेस। ठीक है, इट्स ओन नेम स्पेस नोन एज क्लास नेम स्पेस। इसका खुद का एक नेम स्पेस होगा। इन द क्लास नेम स्पेस द नेम आर मैप टू द क्लास वेरिएबल। नेम मैप कैसे करें, क्लास की वेरिएबल से। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंस्टेंस वेरिएबल की, राइट, इंस्टेंस का मतलब क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल एवरी इंस्टेंस। ठीक है, हर इंस्टेंस की बात करें, every instance have its own namespace known as instance namespace. In this instance namespace the name are mapped to instance variable। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, completely रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, तो ये टू टाइप के होंगे, एक इंस्टांस नेम स्पेस होगा और एक इंस्टांस वेरिएबल। जो नेम स्पेस के बारे में नोट कर रहा है वो इंस्टांस नेम स्पेस, और जो वेरिएबल के बारे में बता रहा है उसके, ठीक है, तो वो वेरिएबल से अकॉर्डिंग डिनोट किया जाएगा। नेक्स्ट इज, देखो वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। हमें डेटा को स्टोर कैसे करते हैं, ठीक है, पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं करने के लिए टाइप स्पेसिफिक नहीं करना पड़ता, मतलब कि हमें टाइप स्पेसिफिक करना नहीं, कौन सा वेरिएबल है वो अंडरस्टैंडेबल है। वेरिएबल आर यूज्ड टू होल्ड डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा स्टोर इन ए वेरिएबल द इंटरप्रेटर अलोकेट मेमोरी। इंटरप्रेटर के एलोकेट करके मेमोरी को। ठीक है, अब नोट इन पाइथन वेरिएबल डोंट डू नॉट नीड explicit explicit declaration of a variable. The declaration or the declaration and creation happens automatically when we assign a value or variable। ठीक है, तो वेरिएबल को असाइन करना इजी हो जाता है। अब देखिए एग्जांपल समझते हैं कि इनिशियलाइज कैसे करना है इसको। इनिशियलाइजिंग ए वेरिएबल, अब इनिशियलाइज करने के लिए क्या करेंगे, वेरिएबल होगा और उसका एक्सप्रेशन होगा, वेरिएबल और उसका एक्सप्रेशन। जैसे कि एक्स, एक्स हम मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स। ठीक है, एक्स है ये, एक्स, एक्स की वैल्यू को हम लेट करते हैं 10। ठीक है, दिस सपोज 10, मतलब से 1। ठीक है, अब सपोज करो कि एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू ले ली हमने 10।
यहाँ पे हम मान लेते हैं x की वैल्यू जो मान लेते हैं 10 है, ठीक है। अब वो 10 क्या है, इंटीजर। अगर मैं लिखूं y इक्वल इन्वर्टेड कॉमास में हेलो, तो वो क्या होगा, स्ट्रिंग। अब z की वैल्यू देती है मैं 3 1 14, तो जनरल सी बात है वो क्या होगी, हमारी फ्लोटिंग वैल्यू। तो प्रिंट करेंगे हम x y एंड z, तीनों को हम प्रिंट कर सकते हैं इजीली है, तो वो वेरिएबल को साइन कर लेता है। एग्जांपल से हमारा नेम देवा एज 24, ठीक है। टू गिवन स्टेटमेंट्स रिजर्व टू मेमोरी स्पेसेस, दो अलग अलग स्पेसेस लेंगे। वेरिएबल नेम है, वेरिएबल का नाम, उसकी एज, तो देवा और 24, राइट, दोनों चीजें आर स्टोर्ड इन दिस मेमोरी स्पेस, तो मेमोरी स्पेस में अलॉट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल और इम्यूटेबल वेरिएबल्स, ठीक है, कि म्यूटेबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं और इम्यूटेबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ठीक है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स जिनका वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है। क्या समझते हो, म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो सारे म्यूटेबल है। जैसे कि बात करें लिस्ट की, डिक्शनरीज की, सेट की, ठीक है। लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, सेट हो, तीनों की तीनों म्यूटेबल में आती है। अब इम्यूटेबल वेरिएबल कैन बी चेंज आफ्टर इट्स क्रिएशन, अरे चेंज किया था ना। तो म्यूटेबल में क्या होगा कि हम उसको वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और इम्यूटेबल में उसका अपोजिट, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट जिनको वैल्यू को हम चेंज नहीं कर पाते वो हमारी इम्यूटेबल होती हैं, ठीक है। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे इसको। चल छोड़ो, ठीक है। तो इम्यूटेबल वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, म्यूटेबल वेरिएबल कैन बी चेंज आफ्टर इट्स क्रिएटेड, क्रिएट कर दिया फिर वो चेंज करना आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे दिया हमने लिस्ट वन, लिस्ट वन में क्या किया, 1 2 एंड 3 प्रिंट कर दिया हमने लिस्ट वन को, क्लियर है, 1 2 3 हमारा प्रिंट हो गया। लिस्ट वन, अब ये दिया जीरो इंडेक्सिंग जीरो, यहाँ पे ये 5, तो प्रिंट लिस्ट वन, तो यहाँ पे वन जीरो इंडेक्सिंग में क्या था हमारा, वो था ना, तो चेंज हो गया हमारा क्या जगह 5, तो 5 2 3, ठीक है। इसको हमने लिस्ट में रिप्रेजेंट किया, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है। हमने क्रिएट करके चेंज कर लिया। इम्यूटेबल क्या हुआ, इम्यूटेबल वेरिएबल्स कांट बी मॉडिफाई वंस इट्स असाइन ए वैल्यू, वैल्यू को असाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल टपल वन दिया हमने, टपल में दिया 1 2 3, तो टपल वन क्या है, जीरो को हम देंगे असाइन कर दे 5, तो एरर शो करेगा, वो 1 की जगह 5 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, दैट मीन्स दिस इज ए इम्यूटेबल, क्लियर है। अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। वैसे तो कंडीशन होती है कि हमारी असाइनमेंट वैल्यू होगी, कंडीशन से इफ एल्स, एलिफ और एल्स, ठीक है, इफ एलिफ और एल्स, तीन कंडीशन पड़ती है। कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द करेक्शन, करेक्टनेस ऑफ कंडीशन, हम कंडीशन को कैसे करेक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी कंडीशन के ऊपर रिप्रेजेंट होता है। यूज किया है व्हेन वी वांट टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस शुड बी एट एग्जीक्यूटेड इन वन सिचुएशन एंड डिफरेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड इन अदर सिचुएशन, ठीक है। एक सिचुएशन में देना है, हमें सेकंड सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन तक पहुंचना है, उसके लिए हम क्या है, कंडीशन का एक्सेस करते हैं। जैसे कि reasons are specified by a set of condition statement having Gaussian expression which are evaluated true या false, ठीक है, या तुम्हारा ट्रू होगा या false होगा, ये हम चारों कंडीशंस यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करें इफ स्टेटमेंट की, ठीक है। देखो, इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या तो हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शंस की या ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है। ओनली इफ ए कंडीशन इज फुलफिल, जब तक हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, ठीक है, इफ कंडीशन इज स्टेटमेंट हमारी जो है इफ लगाएंगी, फिर कंडीशन होगी, फिर स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू देना चाहते हैं, फिर यहाँ पर ये रेस्ट ऑफ स्टेट कोड, ठीक है। अब यहाँ पे कोड भी आएगा शायद, तो इससे क्लियर हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है, पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोड। फर्स्ट कंडीशन इज टेस्टेड कंडीशन कैन बी डन by any boolean expressions, ठीक है। if the boolean expression evaluate are true, then the block of code inside then the if statement which is intended will be executed if the boolean expression evaluate the false,
then the first set of code after at the end of each statement will be executed. ठीक है, मतलब जो भी लिखा हुआ है इफ स्टेटमेंट को कैसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं. पाइथन assume नॉन जीरो एंड नॉन वैल्यू are true, and if it's either zero or null then it's assume a false value. ठीक है, ये तो वो नॉन जीरो वैल्यू लेगा या फिर दूसरी वैल्यू को असाइन करेगा. फ्लो चार्ट से क्लियर हो जाएगा कि हमारी कैसे वर्क करती है ये. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट में हमारी इफ स्टेटमेंट जो हम स्टेटमेंट देना चाहते हैं वो कंडीशंस जो हम कंडीशन हमसे अप्लाई करने वाले कोड में. ठीक है, उसके बाद अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ बॉडी चलेगी. ठीक है, जब तक हमारा कोड एग्जिट नहीं होता एंड तक. ठीक है, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो बॉडी ऑफ एल्स में चली जाती है. ठीक है, फिर एंड में जाएगी. अब यहाँ पर एक एग्जांपल से समझेंगे. ठीक है, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारी कंडीशन कैसे होती है. इफ द नंबर इज पॉजिटिव. ठीक है, हमारा क्या है, नंबर पॉजिटिव है. इफ द नंबर इज पॉजिटिव, इफ द नंबर इज पॉजिटिव we print an appropriate message. ठीक है, we print an appropriate अरे we print an appropriate message. ठीक है, ठीक है, हो गया. ठीक है, अब हम कोड स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या है, एन इक्वल है इंट के अंदर इनपुट वैल्यू एंटर ए नंबर. हमने वैल्यू को नंबर साइन कर दिए. इफ n is greater than 0 है, print n is पॉजिटिव नंबर. इफ n is smaller than 0 है तो print n is नेगेटिव नंबर. ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है इफ कंडीशन की. ठीक है, हम नंबरिंग भी डाल सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये इंट लिए इनपुट टाइप का लिया है. एंटर ए नंबर, n ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव है, n लेस देन 0 है तो नेगेटिव नंबर है. ठीक है, अगर हम बात करें इफ एल्स स्टेटमेंट की, इफ एल्स स्टेटमेंट में हम क्या लाइन करेंगे. If else statement, an else statement can be combined with an if statement. ठीक है, if else statement, an else statement can be combined with the if statement and also and else statement contain the block of code that execute if the condition expressed if in the if statement evaluate zero or false value. ये तो जीरो वैल्यू को साइन करेगा या फिर false वैल्यू को. Not else statement is optional. अभी इसका सिंटेक्स है. सिंटेक्स क्या होगा, if expression statement else statement. Explanation. फर्स्ट द कंडीशन इज टेस्टेड. सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होगी. कंडीशन कैन बी एनी बूलियन भी एक्सप्रेशन भी हो सकती है. इफ द बूलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएटेड द ट्रू देन द ब्लॉक ऑफ कोड इनसाइड if statement which is indented will be executed. If the boolean expression evaluate to false then the block of code inside and the else statement which is indented will be executed. तो वो कोड क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, फ्लो चार्ट से हम बात करें, चाहे द नंबर इज पॉजिटिव या नेगेटिव तो n इंट वैल्यू ली, इंटीजर इनपुट है, एंटर ए नंबर, n ग्रेटर देन 0, प्रिंट n इज पॉजिटिव नंबर. एल्स में क्या आएगा, n इज नेगेटिव नंबर. हमें टाइप किया एंटर नंबर 5 तो 5 क्या है, पॉजिटिव नंबर. नेगेटिव चेक करने से नेगेटिव हम चेक कर सकते हैं ऐसे. ठीक है, अगर मैं बात करूं नेस्टेड इफ की, नेस्टेड इफ में क्या होता है, आर नेस्टेड इनसाइड other if statement, that is nested if statement if the body is another statement. ठीक है, we use nested if statement when we need to check secondary condition only if the first condition is execute or true. हमारी condition first true हुई है या नहीं हुई है वो हम check करेंगे condition according. ठीक है, ये हमारा syntax है. if condition 1, if condition 2, if condition 3 and statement. ठीक है, फिर लास्ट हमारा रेस्ट ऑफ कोड है. कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 फिर स्टेटमेंट और हमारा रेस्ट ऑफ कोड. ठीक है, अगर इसको एक्सप्लेन करें तो क्या आएगा, here are the execution of statement depend on correctness of all the conditions. The statement will execute if the all condition are true. ठीक है, तो ये हमारी कंडीशंस को चेक करेगा ऐसे. अगर हम बात करें फ्लो चार्ट की तो ये मेंशन है लेकिन वो भी ऐसे ही होगा. जैसे कि फाइंड लार्जेस्ट of 3 number using nested if statement. प्रिंट किया एंटर 3 नंबर n1 n2 and n3. ठीक है, तीन टाइप के ले लिए. if कंडीशन लगाई n1 greater than n2, if n1 greater than n3 print n1 is larger. n2 में भी कंडीशन हम लगा दी n2 greater than n1, if n2 greater than n3 print n2 and n3 greater than n1 if n3 greater than n2 and print n3 is largest. ठीक है, that is the output enter 3 number 5 7 2. ठीक है, वो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग आएगा तो 7 इज लार्जेस्ट. ठीक है, तो ऐसे हम कंडीशन स्टोरेज में चेक कर सकते हैं. एलिफ स्टेटमेंट क्या होती है, एलिफ स्टेटमेंट, एलिफ स्टैंड फॉर एलिफ इफ
यानी कि we use elif statement when we need to check multiple conditions only if the given condition execute as false. ठीक है, हमने कंडीशन स्टार्ट किया, इफ कंडीशन फिर स्टेटमेंट, एलिफ कंडीशन फिर स्टेटमेंट, फिर हमें जितने कंडीशन देनी है हम एलिफ लगा के कंडीशन लगा सकते हैं, और लास्ट में क्या आएगा हमारा एल्स स्टेटमेंट. ठीक है, अगर हम बात करें इसकी फाइंड नंबर लार्जर देन 10 और नॉट यूजिंग एलिफ स्टेटमेंट, तो के लिए x इक्वल 10, x की वैल्यू क्या ली हमने 10, x ग्रेटर देन 10, प्रिंट किया क्या x इज ग्रेटर देन 10 है, एलिफ x इक्वल इक्वल टू 10, प्रिंट x इज इक्वल टू 10. ठीक है, चेक करा इक्वल है के लिए, एल्स प्रिंट x इज लेस देन 10. ठीक है, तो मल्टीपल कंडीशंस हो गई. नेक्स्ट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी. ठीक है, ये भी हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं इसको कि ऑपरेटर precedence if describe the order in which operators are performed when an expression is evaluated. Operators with higher precedence perform and the operations first. Operator associativity, whenever two or more operators have the same precedence, then associativity define the order of operands operations. देखो फर्स्टली हमने ऑपरेटर, देखो फर्स्ट क्या है हमारा, पेन ले लेते हैं. ठीक है, देखो पैरेंथेसिस लिया, लेफ्ट टू राइट है, ये हमारी इंडेक्स है, एक्स इंडेक्स एक्स इंडेक्स इंडेक्स लेंगे. सब्सक्रिप्शन स्लाइसिंग, हमारी स्लाइसिंग है कि लेफ्ट टू राइट चलेगा. अवेट एक्स, अवेट एक्सप्रेशन एंड एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे, राइट टू लेफ्ट होगा. पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना है, राइट टू लेफ्ट होगा. ठीक है, और अगर हम ये भी जितने भी हम ये यूज कर रहे हैं, ये वाले जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है, ठीक है, ये हमारे लेफ्ट टू राइट होंगे. ठीक है, उसके बाद मोस्टली हमारे जो है लेफ्ट टू राइट चलेंगे सारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं हमारे. एडिशन की बात करें, सब्ट्रैक्शन की बात करें, शिफ्ट की बात कर रहे हैं, बिटवाइज एंड और एक्सओर की बात करें, सारे हमारे किस पे चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट. बिटवाइज और कंपैरिजन, मेंबरशिप टेस्ट, आइडेंटिफाई टेस्ट. ठीक है, जितने भी इन, नॉट इन, इज नॉट. ठीक है, अरे तो ये जितने भी अभी अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट कंडीशंस क्या होती है, जितनी भी कंडीशन पढ़ने वाले हैं ना ये सारी. ठीक है, तो ये सारी जितनी भी कंडीशन पढ़ेंगी वो सारी क्या होने वाली हैं, कैसे एक्सप्रेस होने वाली है. ठीक है, कैसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, कैसे हम दूसरे एक्सप्रेशंस का यूज कर रहे हैं. ठीक है, जितने भी ऑपरेटर्स हैं नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, इसके अंदर हम उसको समझ पाएंगे कि ऑपरेटर्स हम कैसे परफॉर्म कर पाते हैं पाइथन में. ठीक है, विद हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट. ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर.